Dear Father in heaven, the nurse sobbed hysterically, it's come alive. तो जो नर्स होती है वो भगवान का शुक्र अदा करती है, बोलती चलो मतलब वो बोलती ये ज़िंदा हो गया, ज़िंदा हो गया, ये अलाइव ज़िंदा हो गया है। उसके बाद क्या होता है, एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, यानी कि एंड्रयू होता है नर्स को बच्चा सौंप देता है, ठीक है। ही फेल्ट वीक एंड डोज्ड, वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है और थोड़ा सा डेज टाइप का भी होता है, ऊँग भी रहा होता है नींद की वजह से। अबाउट हिम द रूम ले इन शडरिंग लिटर, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे से रूम की ओर चल देता है, ब्लैंकेट्स टॉवल्स, और वहाँ पर जो रूम होता है, जब वो रूम की ओर जा रहा होता है तो रूम में देखता है क्या क्या सामान पड़ा हुआ था, ब्लैंकेट्स पड़ा हुआ था, टॉवल्स और बेसिन्स पड़े हुए थे, सॉल्ट इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे, द हाइपरडोमिक सिरिंज पड़ी हुई थी, इम्पेल्ड विद इट्स पॉइंट इन द लिनोलियम, ठीक है। द इवर नॉक्ड ओवर द केटल ऑन इट्स साइड इन द puddle ऑफ वाटर, तो ये सारा वहाँ ज़मीन पे पड़ा हुआ था। अपॉन द हडल बेड एंड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, और उसके बाद इन सब के साथ साथ जो माँ यानी कि बच्चे की जो माँ थी वो अभी भी बेड पे पड़ी हुई थी और वो थोड़ा भी बेहोश थी। द ओल्ड वोमेन स्टिल अगेंस्ट द वॉल, जो ओल्ड वोमेन थी वो भी अभी दीवार से टिक कर खड़ी हुई थी, बस अपने हाथ जोड़कर ईश्वर से पता नहीं कुछ मतलब प्रे कर रही थी, लेकिन उसका कोई साउंड नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद जो मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीप्स, उन्होंने अपनी जो स्लीप्स को ऊपर किया, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, अपनी जैकेट उठाई और नर्स से बोला कि हम अपना जो बैग है बाद में ले लेंगे। और उसके बाद वो नीचे जीने से नीचे चले गए और किचन में जाकर वो एक स्कलरी एक किचन होता है जहाँ हाथ पैर वगैरह धोते हैं, वॉशरूम वगैरह, वहाँ गए, उन्होंने हाथ पैर धोए। हिज लिप्स वर ड्राई, उनके जो होंठ थे बहुत ज़्यादा सूख गए थे, और वहाँ जाकर उन्होंने बहुत सारा पानी पिया और उसके बाद उन्होंने अपना हेट और जो कोट होता है वो पहन लिया, ठीक है। आउटसाइड ही फाउंड, और जब जैसे वो बाहर गए तो उन्होंने जो हैं उनको देखा जो कि अभी भी पेवमेंट पे खड़े हुए हैं, एक चिंता में, और एक्सपेक्टेंट फेस कि कुछ नया उम्मीद मिले। तो जो एंड्रयू होते वो बोलते कि ऑल राइट जॉब, ही सेड थिकली बोथ ऑल राइट, उन्होंने बोला चलो बस अब सब सही है। इट वॉज क्वाइट लाइट, और जब वो सुबह घर को निकले, कहाँ को, रास्ते में निकले एंड्रयू, तो बिल्कुल सुबह हो चुका था, ठीक है, नियरली 5 o'clock, और बच्चा कब पैदा हुआ था, 3:30 के पास, ठीक है। और फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, और उसके बाद जो माइनर्स थे तो वो अपने काम के लिए आ रहे थे, और जो रात के जो शिफ्ट वाले थे वो वहाँ से जा रहे थे। तो एंड्रयू के कदमों की आवाज़ उनके कदमों से मिल गई, और वो हिज फुट फॉल्स इक्विंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई, यानी कि दो जितने भी जो माइनर वर्कर काम के से बाहर निकले थे उसके साथ डॉक्टर एंड्रयू भी निकल गए। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, बस अब वो ये एक बात सोचे जा रहे थे कि ऑब्वियसली टू ऑल आवर वर्क ही हैड डन इन ब्लेनली, ये यानी कि उन्होंने सोचा कि आज मैंने मतलब ब्लेनली में सबसे बढ़िया काम किया, सबसे अच्छा काम किया। एक माँ को उसका बेटा और एक बेटी को उसकी एक माँ को उसकी बेटी वापस कर दिए। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आज मैंने बहुत अच्छा किया, हे भगवान, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, कम से कम आखिर में मैंने सबसे अच्छा किया। वो सारे उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ भूल गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे काम को वो सोचे जा रहा था। तो गाइस ये था हमारा एक्सप्लेनेशन, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें एक बर्थ के बारे में है। और प्लीज़ I hope so you are understanding. If you are having any problem, so please you may just comment, and I'll just see the comment what you are just considering about this poem, sorry, about this story. Thank you.